फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज सबसे पहली खबर जो है वो है इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी फिल्मी पर्दे के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों के किंग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लंबे समय के बाद टाइगर 3 में देखकर उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। टाइगर 3 के बाद अब उनके हाथ में हिंदी फिल्मों के अलावा भी 2 तेलुगु फिल्में हैं और जल्द ही वो करण जौहर के धर्मेटिक प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज शो टाइम में एक बार फिर से सीरियल किसर बनकर तहलका मचाने वाले हैं। अपनी आने वाली सीरीज के प्रमोशन के दौरान हाल ही में इमरान हाशमी ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब उनकी पत्नी उनकी एक आदत से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने एक्टर को तलाक देने की धमकी तक दे डाली थी। इमरान हाशमी ने हाल ही में जेनिस सिकेरा से एक खास बातचीत में अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलासा किया और बताया कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने का विचार कर रही थी। एक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ना चाहती थी, वो मुझे लगातार धमकी देती रहती है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। मैं पिछले 2 साल से एक ही डाइट फॉलो कर रहा हूँ और ये मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं लंच और डिनर में सलाद, एवोकाडो, ब्रसेल्स स्प्राउट, रॉकेट लीव्स खाता हूँ और इसके अलावा मैं दोनों टाइम कीमा और स्वीट पोटैटो खाता हूँ। इमरान हाशमी ने बताया जो उनका परिवार खाता है वो खाना नहीं खाते हैं। एक्टर ने बताया कि यही वजह है कि उनकी पत्नी उन्हें बार बार छोड़ने की धमकी देती रहती है। टाइगर 3 की रिलीज के बाद ही इमरान हाशमी के लिए एक बार फिर से बॉलीवुड के रास्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं और वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुके हैं। साल 2024 में वो सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन में कैमियो करते दिखेंगे। इसके अलावा वो 2 तेलुगु फिल्मों दे कॉल हिम ओजी और G2 में नजर आने वाले हैं। उनकी वेब सीरीज शो टाइम 8 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। ओटीटी के दौर में थ्रिलर का दौर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अक्सर ऐसी सीरीज सामने आती रहती हैं जिनकी कहानियों का प्लॉट क्राइम, सस्पेंस, हॉरर और स्कैम होता है। अब इसी कड़ी में अगला नाम फिल्म मेकर हंसल मेहता और उनके बेटे जय मेहता की अपकमिंग वेब सीरीज लुटेरे का जुड़ रहा है। लंबे वक्त से इस सीरीज को लेकर सुर्खियां बनी हुई थी। इस बीच रजत कपूर और आमिर अली स्टारर लुटेरे का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके आप इसे हॉटस्टार के यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। डायरेक्टर हंसल मेहता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने वेब सीरीज स्कैम, 1992, अलीगढ़ और शाहिद जैसी शानदार वेब सीरीज और फिल्में बनाई हैं। अपने पिता की तरह अब उनके बेटे जय मेहता भी उनकी फिल्म मेकिंग की दुनिया में अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार है। जय के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज लुटेरे का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब लुटेरे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जारी भी किया गया है। सीरीज के टाइटल से आपको ये मालूम तो पड़ रहा होगा कि इसकी कहानी किसी लूट से रिलेटेड है। दरअसल इस ट्रेलर में समुद्री लुटेरे के जरिए भारतीय शिप की लूट और कब्जा दिखाया गया है, लेकिन लूट के बाद कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो लुटेरे को रोमांचक बनाते हैं। रजत कपूर, आमिर अली, विवेक गोम्बर, अमृता खान विलकर और चंदन रॉय सान्याल जैसे कलाकार इसमें अहम किरदार में मौजूद हैं। वेब सीरीज लुटेरे का ट्रेलर देखने के बाद इसके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको बता दें कि ये वेब सीरीज 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी। आप वहां इसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कृष्णा अभिषेक की। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अक्सर अपने मामा गोविंदा के साथ झगड़े को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले कई सालों से उनके और बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा के बीच अनबन चल रही है। कृष्णा कई बार कॉमेडी करने के चक्कर में नेशनल टीवी पर अपने मामा पर ही जोक क्रैक कर चुके हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक लंबे समय के बाद मामा गोविंदा को लेकर दिल खोलकर बातचीत की और बताया कि आज उन्हें जो आदर मिला है वो सुपरस्टार की ही देन है। कृष्णा अभिषेक अपनी खास दोस्त और कॉमेडी पार्टनर भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचा के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने शुरुआती शोज के बारे में बात की, लेकिन बातों बातों में वो अपने मामा गोविंदा के शुक्रगुजार होना नहीं भूले। उन्होंने बोला कि मैंने कॉमेडी सर्कस सिर्फ पैसों के लिए साइन किया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मुझे हर एपिसोड का वो 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन मैं गोविंदा का भांजा था, इसीलिए मुझे बहुत इज्जत भी उस शो में मिली। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं हर दिन 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ।
इससे पहले एक खास बातचीत में जब कृष्णा अभिषेक ने अपनी बहन आरती सिंह की शादी की खबर को कंफर्म किया था, तो उन्होंने बताया था कि वो पहला शादी का निमंत्रण गोविंदा को भेजने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनके और गोविंदा के बीच कुछ चीजों पर भले ही असहमति हो, लेकिन आखिरकार वो उनके मामा हैं। कृष्णा अभिषेक के शोज की बात करें तो वो जल्द ही कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आने वाले हैं। इसके प्रोमो में भी गोविंदा के नाम का जिक्र हुआ था। ये शो 30 मार्च से नेटफ्लिक्स पर ऑन एयर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सुपरस्टार सैफ अली खान की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान आने वाले समय में 2 बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी। इनमें मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन के नाम शामिल है। फिलहाल सारा इन मूवीज के प्रमोशन में जुटी हुई है। अब इस बीच उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि प्रमोशन के दौरान वो हादसे का शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी भी हुई है। बुधवार को सारा अली खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया। वो वीडियो में सारा अपने ही अंदाज में दर्शकों को नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं। सारा का वैसे एक स्टाइल है, इंस्टाग्राम पर आप सबने वो स्टाइल देखा होगा, नमस्ते दर्शकों करके वो लोगों को संबोधित करती हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि एक साथ 2 फिल्मों का प्रमोशन कर रही हूँ और इस दौरान मेरा पेट जल गया है। अब क्या करें, इससे हमें सबक मिला है। दुर्भाग्य से ये मेरे साथ हुआ है। हालांकि सारा अली खान ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि ये हादसा उनके साथ आखिरकार हुआ कैसे, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी इस खबर को जानने के बाद फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। सारा को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी ये चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि वीडियो में उनके पेट पर क्रीम लगी हुई दिख रही है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड की खूबसूरत गर्ल जानवी कपूर आज अपना 27th बर्थडे मना रही हैं। इस स्पेशल डे पर उन्होंने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से ढेर सारी बधाइयां ली। इतना ही नहीं, बल्कि जानवी के बर्थडे पर उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। बॉलीवुड में धाक जमाने वाली जानवी कपूर को फिल्म फ्रैटर्निटी से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। उनके बर्थडे पर साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। जानवी की एंट्री RC16 में कंफर्म हो गई है। मगर फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। जानवी की एक और अपकमिंग साउथ फिल्म देवरा से उनका न्यू लुक सामने आ चुका है। देवरा टीम की ओर से जानवी कपूर को X प्लेटफॉर्म पर विश किया गया। उन्होंने एक्ट्रेस का नया लुक दिखाते हुए थंगम को विश किया है। इस लुक में जानवी साइड पोज दिए हुए कैमरे की ओर देखती हैं और मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। जानवी फिल्म में गांव की लड़की का रोल कर रही हैं, इसीलिए उनका लुक भी सिंपल रखा गया है। फिल्म से जानवी का नया लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। वहीं एक्ट्रेस ने फोटो पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि मैं सेट पर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती। R16 और देवरा के अलावा जानवी की झोली में बॉलीवुड की कुछ और भी फिल्में हैं। फैंस उन्हें राजकुमार राव के साथ मिस्टर एंड मिसेज माही में और वरुण धवन के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी वो नजर आने वाली हैं और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी चटपटी और ताजा तरीन खबरों के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।